हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आपका कॉन्ट्रासेप्शन का तीसरा तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल मेथड, पढ़ चुके हैं केमिकल मेथड, पढ़ चुके हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल पिल्स, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पिल्स। तो ये गोली की शेप में ली जाती हैं, गोली ली जाती है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं पिल्स। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको याद हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि शुरू के 5 दिन, 1 से 5 दिन, यहाँ से मेंसेस जब चालू हुआ 1 से 5 दिन मेंसेस के मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। उसके बाद 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज कहलाता है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड हो रहा है, साथ के साथ क्या हो रहा है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट होने से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। 14 डे ओव्यूलेशन ऑन एन एवरेज। अगर ये 28 to 29 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडी दिखा रही, जिस लेडी की बात हो रही है, 15 डे से लेके 28-29 डेज तक क्या था जी? हमारा था लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर 21 डेज। 21 दिन तक लगातार लेनी है पिल्स, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो शुरू के 5 दिनों में कहीं से भी स्टार्ट करिए, उसके बाद 21 दिन तक लगातार लीजिए। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन का गैप देंगे आप। उसके बाद ड्यूरिंग विच मेंसेस अकर, और उस दौरान मेंसेस हो जाएंगे। अरे भाई, अगर आपने यहाँ से चालू किया चौथे दिन, तो 21 दिन तक आपने लगातार खाई ना, 25 दिन तक आप आ गए ना, और 25 दिन के बाद 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, ये 7 दिन हो गए। ये 7 दिन का आपने गैप दिया, उस गैप में मेंसेस भी हो जाएंगे। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। इट हैज़ टू बी रिपीटेड। तो 21 डेज तक लगातार खानी है। दे इनिबिट ओव्यूलेशन। काम कैसे करती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? इनिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनिबिट करती हैं, इम्प्लांटेशन को इनिबिट करती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? दे इनिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। बहुत इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट कम है, इसलिए पिल्स बड़ी फेवर करी जाती हैं, प्रेफरेबल है पिल्स इंडिया में। हार्मोनल पिल्स एक्ट इन 4 वेज। कैसे काम करती हैं इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेरे लेक्चर को यहाँ पे पॉज करके इसको आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, अपने एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा। इनिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनिबिट करा रही है। इनिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट की सिक्रेटरी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगी, मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगी। चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पासेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये बात इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए। सर्वाइकल म्यूकस को उसने चेंज कर दिया, थिक कर देगा, जिससे कि होगा क्या कि स्पर्म ईजिली आगे नहीं जा पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। चेंजेस इन द सर्वाइकल म्यूकस इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पासेज को अलाउ करने की एबिलिटी को अल्टर कर दिया। अब वो पास नहीं होने देगा, स्पर्म को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि म्यूकस थिक हो गया। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट वहाँ से करना है। कहाँ जाना है? तो स्पर्म रिलीज कहाँ हुआ? वजाइना में। यहाँ पे मेल ने इंसेमिनेट किया स्पर्म को, ये सर्वाइकल कैनाल और ये सर्विक्स से एंटर हो के कहाँ? यूटीरस, और उसने जाना फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला स्टमस जंक्शन पे। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल कैनाल की ग्लैंड्स हैं, यूटीरस की सर्विक्स की जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है थिक हो गया है, जिससे स्पर्म को ऊपर चढ़ने में, एसेंड करने में दिक्कत होगी, स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी। वो फैलोपियन ट्यूब मीटिंग पॉइंट जहाँ पे फीमेल गैमीट उसका इंतजार कर रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इम्प्लांटेशन ऑफ ओव्यूलेशन, पिल की एक्टिविटी कैसे हो रही है, फंक्शनिंग क्या है? ओव्यूलेशन को इनिबिट कर रहा है, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। इनिबिशन ऑफ मोटिलिटी
एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब की सिक्रेटरी एक्टिविटी को इम्पेयर कर रहा है। सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर रहा है जिससे स्पर्म पहुंच नहीं पाएगा मीटिंग पॉइंट तक। ऑल्ट्रेशन इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसूटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। यूटेराइन एंडोमेट्रियम को उसने हॉस्टाइल कर दिया, इस तरह का कर दिया कि इम्प्लांटेशन ना हो। तो मेनली है ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा और यूटेरस को कर देगा अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे चलें। टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के टाइप समझ लीजिए। दे कंटेन आइदर प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन इज द प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो जो ओरल पिल्स हैं या तो प्रोजेस्टेरॉन अलोन है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। दस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर ऑफ टू टाइप, मिनी पिल, कंबाइंड पिल। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, समझ लीजिए। वो पिल जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन है वो मिनी पिल है, वो पिल जिसमें दोनों है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वो कंबाइंड पिल है। मिनी पिल पे आइए। दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टिन ओनली विद नो ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन नहीं होगा। सहेली कंटेन्स अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन कॉल्ड सेंट्रोमैन। तो सहेली में नॉन स्टीरॉयडल, स्टीरॉयडल प्रिपरेशन नहीं है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, सेंट्रोमैन है। इसको याद रख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। विच इज़ टेकन वंस इन अ वीक आफ्टर एन इनिशियल इनटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 months। इसको हमें हफ्ते में एक बार लेना है, लेकिन शुरुआत जब करनी है, अपनी बुक एनसीईआरटी बोल रही है कि ये वंस इन अ वीक पील है, लेकिन वंस इन अ वीक पील कब होगी? जब आप शुरू में इसको 2 लेंगे, जब शुरू में आप इसको लेंगे इनटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 months। हफ्ते में, एक हफ्ते में 2 बार 3 महीने तक। शुरुआत में 213 याद रख लीजिएगा। ट्वाइस अ वीक, वंस इन अ वीक होगी 3 महीने बाद। जब लेडी कोई इसको स्टार्ट कर रही है लेना, तो शुरू में डोजेज हैं ट्वाइस अ वीक फॉर 3 months, 3 महीने तक हर हफ्ते 2। उसके बाद ये वंस इन अ वीक टेबलेट हो जाती। तो ये थोड़ा सा कैच है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा क्या बातें हुई? एक्स्ट्रा बातें हुई, पिल 2 तरह की हैं, मिनी पिल और कंबाइंड पिल, जो आपकी बुक नहीं बताती। मिनी पिल और कंबाइंड पिल। मिनी पिल वो पिल है जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन है, और कंबाइंड पिल वो है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमारी सहेली कैसी है? सहेली जो कि लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप करी गई है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप करी गई है। और ये कैसी पिल है? ये मिनी पिल है, इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टिन जो कि क्या है? प्रोजेस्टिन है हमारा नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, सेंट्रोमैन। इट हैज़ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद वेरी लिटिल साइड इफेक्ट। काफ़ी इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट बहुत कम है। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैज़ बीन डेवलप्ड एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको डेवलप किया है। कंबाइंड पिल्स पे आइए। कंबाइंड पिल्स कैसी है? वो पिल्स है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दे कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, दोनों चीज़ें हैं। दे लैक क्या करेंगे? ओव्यूलेशन को चेक करेंगे। पिल माला डी एंड माला एन कॉमनली यूज कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो माला डी और माला एन ये कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के एग्जाम्पल हैं। सहेली मिनी पिल का एग्जाम्पल है। दे आर टेकन डेली विदाउट ब्रेक। डेली लेनी है, विदाउट ब्रेक लेनी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साइड इफेक्ट क्या हैं? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साइड इफेक्ट है, दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग इंक्रीज हो सकती है। देयरफॉर दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर वुमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसलिए हम ऐसे वुमेन को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रेफर नहीं करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है या जिसके घर मतलब जिसको ये दिक्कत हो कि डिसऑर्डर हो ब्लड क्लॉटिंग में। तो ऐसी लेडी जिसको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है उसको
हम लोग ये प्रेफर मतलब ये रिकमेंड नहीं करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सेरिब्रल ब्लड वेसल्स डैमेज, जिसके ब्लड वेसल्स डैमेज होने का हिस्ट्री हो सेरिब्रल ब्रेन की, तो सेरिब्रल ब्लड वेसल डैमेज की जिसकी हिस्ट्री हो लेडी को, उसको भी नहीं हम लोग रिकमेंड करेंगे। हाइपरटेंशन, हाई बीपी से जो जूझ रही हो, लीवर डिसफंक्शन, लीवर मेल फंक्शन, लीवर ना काम कर रहा हो, तो ब्लड क्लॉटिंग की जिसमें हिस्ट्री हो, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो और लीवर फंक्शन ना कर रहा हो, ठीक, हार्ट डिजीज हो, उस केस में हम लोग उस लेडी को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के लिए नहीं कहेंगे, उनको हम नहीं मोटिवेट करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए। द सब्सटेंस यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल पिल, बर्थ कंट्रोल पिल में क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? बर्थ कंट्रोल पिल में यूज़ कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन नहीं, सल्फाडिजामाइड नहीं, नोवेस्ट्रॉल। ये है नोवेस्ट्रॉल, क्या है? सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल ईस्ट्रोजन। ये लिख लीजिएगा आप लोग, इसको पॉज करके वीडियो को। नोवेस्ट्रॉल क्या है? सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ईस्ट्रोजन, नेचुरल ईस्ट्रोजन स्टेरॉइडल का डेरिवेटिव है नोवेस्ट्रॉल। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में हम लोगों ने बोला या तो प्रोजेस्टेरॉन अलोन या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। नोवेस्ट्रॉल सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल ईस्ट्रोजन स्टेरॉइडल, इट इज़ वन ऑफ द 2 ईस्ट्रोजन करेंटली यूज्ड इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक, नाम याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलें, अगली देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय किल द ओवम, ओवम को नहीं किल रहा, ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। आपका आंसर क्या होगा? प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। हम लोगों ने देखा है, अभी बात करी है कि ये कैसे एक्ट करता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल, जिसको कि हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल भी बोलते हैं। दे आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वुमेन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर द 2 मेल फीमेल सेक्स और हार्मोन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन 2 फीमेल सेक्स हार्मोन, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। तो सबसे पहला तो इसका वर्क यही था कि ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, म्यूकस थिक कर देगा और यूटिरस एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल कर देगा, अनफेवरेबल कर देगा इम्प्लांटेशन के लिए। ये 3 बातें याद रख लीजिएगा, काम आएंगी आपके। चलिए आगे चलें। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डज नॉट इनगल्फ स्पर्म, स्पर्म इनगल्फ नहीं करती। अल्टर द, आफ्टर नहीं, ऑल्टर होना चाहिए। अल्टर द क्वालिटी सर्वाइकल म्यूकस, कर देगी, थिक कर देगी। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट करेगी क्योंकि म्यूकस को थिक कर दिया। इनिबिट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन भी इनिबिट करेगी क्योंकि एंडोमेट्रियम को उसने हॉस्टाइल कर दिया, अनफेवरेबल कर दिया। तो क्या नहीं करती? इनगल्फ द स्पर्म नहीं करती। तो ये MCQ देखिए साथ के साथ लगा लीजिए। लेक्चर को पॉज करके नोट कर लीजिएगा या इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा। चलिए आगे चले। चलिए, विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव कौन नहीं है? कॉन्डोम, सहेली, वॉल्ट, स्टीरॉयडल पिल। विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव कौन नहीं है? कॉन्डोम होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, सहेली पिल है कॉन्ट्रासेप्टिव, वॉल्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव, वॉल्ट बैरियर का, स्टीरॉयड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये आपके स्टीरॉयड्स जो हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं आते। एक्सेस मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ परफोरेशन, इन्फेक्शन आर द साइड इफेक्ट ऑफ किसके हैं? केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हैं। तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, परफोरेशंस देखने को मिल सकती है, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। The most important component of oral contraceptive pill is progesterone. Most important component of oral contraceptive pill is progesterone. Progesterone most important component है oral contraceptive pill का। अब हम लोग आगे आ गए हैं और आगे this is the which one is not correct about oral contraceptive। oral contraceptive के बारे में जो स्टेटमेंट यहाँ दिए गए कौन सा ठीक नहीं है? oral contraceptives are purely हार्मोनल प्रिपरेशन होते हैं, बात ठीक है। इट एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरीज। तो इनका काम करने का तरीका क्या है? इनका काम करने का तरीका है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का
कि ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रखेंगे। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रखेंगे तो फीडबैक देंगे, GnRH का सिक्रीशन कम कराएंगे। GnRH का सिक्रीशन कम हुआ तो FSH LH का सिक्रीशन कम होगा। FSH का सिक्रीशन कम हुआ तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, और LH का सिक्रीशन कम होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। इस तरह से लोग काम करते हैं। तो दे एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरी, ये बात भी ठीक है। इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, इट इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, भाई ये FSH कम होने से कोशिश ये रहेगी कि ये लोग FSH भी कम हुआ तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी पूरी तरह से हो सकता है, मैच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल ना बने। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो गैमीट के प्रोडक्शन को भी ये रोकने में काम कर रही है, बट इसमें काम नहीं करती इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस जो हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, वो करती हैं इफेक्ट। ये इफेक्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जनरेट नहीं करता। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर हार्मोनल पिल्स, हार्मोनल प्रिपरेशन कंटेनिंग हार्मोन्स विच एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड द ओवेरीज टू रेगुलेट द सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ द अदर हार्मोन्स। These contraceptives inhibit the secretion of FSH, which is involved in the production of gamete. These oral pills are not involved in the inhibiting the motility of the sperm. Motility of the sperm को ये inhibit नहीं कर रहा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी। Oral administration of small doses of which of the following hormonal drugs are popular contraceptive method used by the female. Oral administration of small doses of which of the drug. तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों को ही, ए और बी दोनों कर लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की प्रिपरेशन को हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंपोज्ड ऑफ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसकी बनी है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? वेसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है भैया। वेसेक्टोमी कि ये प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता रहेगा, हाँ कंडक्शन नहीं होगा उसका, मतलब स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन को इनिबिट हो जाता। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बैरियर मेथड से फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीजेज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो कॉपर रिलीजिंग ये काम करती है। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव थिक कर देगी म्यूकस को, तो एंट्री प्रिवेंट कर रही है, साथ में ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रही है क्योंकि LH साइज नहीं होने देती।